नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष सीबीएसई कक्षा 12 हिंदी केंद्रित की पूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के पाठ 2 जूझ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न लेकर प्रस्तुत हूं। आइए अध्ययन करें। प्रश्न 1। जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? सही विकल्प छांटिए। इसके विकल्प हैं अकेलापन डरावना है, अकेलापन उपयोगी है, अकेलापन अनावश्यक है, अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है और इसका सही उत्तर है अकेलापन उपयोगी है। प्रश्न 2। जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था क्योंकि लेखक खेतीबाड़ी नहीं करना चाहता था। लेखक व दत्ताजी राव जानते थे कि पढ़ाई लिखाई से मनुष्य प्रगति करता है। दत्ताजी राव खेती को महत्व देते थे। लेखक केवल अपने पिता का विरोध करना चाहता था और इसका सही उत्तर है लेखक व दत्ताजी राव जानते थे कि पढ़ाई लिखाई से मनुष्य प्रगति करता है। वे शिक्षा के महत्व को जानते थे। प्रश्न 3। जूझ पाठ में लेखक पढ़ाई क्यों करना चाहता था? ताकि वह शहर जा सके, ताकि वह पढ़ लिख कर नौकरी कर सके और 4 पैसे उसके हाथ में आ जाए, ताकि वह कवि बन सके, ताकि वह पाठशाला में मजे कर सके और इसका सही उत्तर है ताकि वह पढ़ लिख कर नौकरी कर सके और 4 पैसे उसके हाथ में आ जाए। प्रश्न 4। जूझ शीर्षक कथानायक की किस केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है? संघर्षशीलता, होशियार होना, खेती में रुचि, विनम्रता और इसका सही उत्तर है संघर्षशीलता या जूझारूपन। प्रश्न 5। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? इसके विकल्प हैं मास्टर साहब द्वारा पाठशाला के समारोह में कविता गवाने और मास्टर द्वारा शाबाशी देने से, मास्टर साहब के दरवाजे पर छाई मालती की बेल को देखने व उस पर लिखी मास्टर की कविता को पढ़ने से, तीसरा है मास्टर द्वारा कवियों के संस्मरण सुनाने और कविता के शास्त्र की जानकारी देने के कारण, और चौथा है उपर्युक्त सभी और इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। इन सभी कारणों से लेखक में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। प्रश्न 6। श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की विशेषताओं से संबंधित असत्य कथन है, यानी यहां पर हमें उनकी विशेषताओं में कौन सी विशेषता नहीं थी या कौन सा कथन गलत है उसे छांटना है। उन्हें केवल मराठी की ही कविताएं याद थी, कविता गाकर सुनाते व अभिनय के साथ भाव ग्रहण करवाते, अन्य कवियों की कविताएं व उनसे मुलाकात के संस्मरण सुनाते, उनका गला सुरीला था व उनमें रसिकता थी और इसका सही उत्तर है उन्हें केवल मराठी की ही कविताएं याद थी। यह कथन असत्य है क्योंकि उन्हें मराठी के साथ साथ अंग्रेजी की भी कविताएं याद थी। प्रश्न 7। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला भेजने के लिए जो शर्तें रखी उसमें इनमें से कौन सी शर्त नहीं थी? पहला, प्रतिदिन समय पर पाठशाला जाना। दूसरा, छुट्टी के बाद बस्ता घर रखकर खेत में ढोर चराना। तीसरा, 11 बजे तक खेत में पानी देना, खेत से पाठशाला जाना। चौथा, खेत में ज्यादा काम होने पर पाठशाला से छुट्टी लेना और इसका सही उत्तर है प्रतिदिन समय पर पाठशाला जाना। यह शर्त नहीं रखी थी, बाकी सारी शर्तें उन्होंने रखी थी।
प्रश्न 8, जूझ पाठ के अनुसार वसंत पाटिल की विशेषता नहीं है। पहला, वह दुबला पतला व होशियार था। दूसरा, वह घमंडी था। तीसरा, वह शांत स्वभाव वाला था। चौथा, वह घर से तैयारी करके आता था। और इसका सही उत्तर है वह घमंडी था, यानी कि यह विशेषता उसमें नहीं थी, बाकी सारी विशेषताएं थी, यह घमंड का अवगुण उसमें नहीं था। प्रश्न 9, जूझ पाठ में लेखक का पाठशाला में विश्वास कैसे बढ़ने लगा? पहला, मास्टरों के अपनेपन के व्यवहार के कारण। दूसरा, वसंत की दोस्ती के कारण। तीसरा, उपर्युक्त दोनों। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों, यानी मास्टरों के अपनेपन के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण लेखक का पाठशाला में विश्वास बढ़ने लगा। प्रश्न 10, लेखक ने अनंत काणेकर की कविता चांद रात पसरी ते पांढरी गया धरणीवरी को किस छंद में गाया जो मास्टर को अच्छा लगा? उस छंद का नाम हमें बताना है। इसके विकल्प है, पहला दोहा, दूसरा है केशव करनी जाति, तीसरा है सवैया और चौथा है उपर्युक्त सभी छंद। और इसका सही उत्तर है केशव करनी जाति छंद में गाया। प्रश्न 11, जूझ पाठ में लेखक भैंस चराते चराते किन विषयों पर कविता लिखता था? पहला, पाठशाला पर। दूसरा, फसलों, जंगली फूलों और आसपास के वातावरण पर। तीसरा, परिवार के सदस्यों पर। और चौथा, बच्चों पर। और इसका सही उत्तर है फसलों, जंगली फूलों और आसपास के वातावरण पर। प्रश्न 12, मराठी अध्यापक की किस बात से लेखक को लगा कि वह भी कविता कर सकता है? पहला, जब मास्टर ने काव्य प्रतियोगिता रखी। दूसरा, जब लेखक ने मास्टर की दी हुई पुस्तकें पढ़ी। तीसरा, जब मास्टर ने अपने घर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर कविता लिखी। और चौथा, उपर्युक्त सभी। और इसका सही उत्तर है जब मास्टर ने अपने घर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर कविता लिखी, तो उसको देखकर लेखक को लगा कि वह भी कविता लिख सकता है। प्रश्न 13, खेत में काम करते हुए अगर लेखक के पास कागज और पेंसिल न होते तो वह क्या करता? पहला, कागज पेंसिल लेने घर जाता। दूसरा, अपनी हथेली पर लिखता। तीसरा, वह खेत में कुछ नहीं लिखता। और चौथा, वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिखता। और इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिखता, बाद में कंठस्थ हो जाने पर उसे मिटा देता। प्रश्न 14, मंत्री मास्टर के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला, वे बच्चों को मराठी पढ़ाते थे। दूसरा, वे गणित के अध्यापक थे। तीसरा, घूसा मारने के कारण बच्चे उनसे डरते थे। चौथा, वे पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी देते थे। और उनके बारे में जो गलत कथन है वो है कि वे बच्चों को मराठी पढ़ाते थे, क्योंकि वे गणित के अध्यापक थे इसलिए मराठी नहीं पढ़ाते थे, और यह कथन गलत है। प्रश्न 15, दिवाली बीत जाने पर लेखक के पिता ईख पेरने का कोल्हू चलाते थे। उनका कोल्हू जल्दी चलाने का कारण था या के कारण थे? पहला, उनके गुड़ का अच्छा न होना। दूसरा, बाजार में जल्दी गुड़ लाने पर भाव अधिक मिलेगा। तीसरा, उपर्युक्त दोनों। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों, यानी उनके गुड़ का अच्छा न होना और बाजार में जल्दी गुड़ लाने पर भाव अधिक मिलेगा, यह सोच करके वो जल्दी कोल्हू चलाते थे। प्रश्न 16, कविता के प्रति लगाव से पहले पहले खेत में काम करते समय अकेलेपन के प्रति लेखक की क्या धारणा थी? पहला, ढोर चराते, पानी लगाते व दूसरे काम करते अकेलापन खटकता था। दूसरा,
उसे लगता था कि कोई साथ में हो जिससे वह गपशप व हंसी मजाक कर सके। तीसरा, उपर्युक्त दोनों। और चौथा, अकेलापन अच्छा लगता था, समय आसानी से निकल जाता था। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों, यानी कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को अकेलापन खटकता था और खेत में काम करते समय उसे लगता था कि उसके साथ कोई गपशप और हंसी मजाक करने वाला हो। प्रश्न 17। कविता के प्रति लगाव के बाद खेत में काम करते समय अकेलेपन के प्रति लेखक की क्या धारणा थी? मतलब ये कविता के प्रति लगाव के बाद की स्थिति हमें पता लगानी है। पहला, अकेलापन अच्छा लगता था, समय आसानी से निकल जाता था। दूसरा, अकेला होने पर वह ऊंची आवाज में गा सकता है, वह थुई थुई कर नाच सकता है। तीसरा, उपर्युक्त दोनों। और चौथा, उसे लगता था कि कोई साथ में हो जिससे वह गपशप व हंसी मजाक कर सके। तो कविता के प्रति लगाव के बाद उसे अकेलापन अच्छा लगता था, समय आसानी से निकल जाता था, अकेला होने पर वह ऊंची आवाज में गा सकता था, वह थुई थुई कर नाच सकता था, इसलिए तीसरा विकल्प उपर्युक्त दोनों सही है। आशा है जूझ पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न से आपको लाभ होगा और परीक्षा में आपको अच्छे अंक मिल पाएंगे। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।